नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की सोच और रणनीति को बदल दिया है। किताब का नाम है दी 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो हमें यह सिखाती है कि शक्ति यानी पावर को कैसे समझा जाए, कैसे हासिल किया जाए और कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हर दौर में पावर ही वह तत्व रहा है जिसने समाज, राजनीति और इंसानों के रिश्तों को दिशा दी है। चाहे राजा हो, योद्धा हो या आधुनिक समय के नेता और बिजनेस टाइकून, सबने पावर के नियमों को समझकर ही सफलता और प्रभाव हासिल किया है। इस किताब में लेखक ने 48 ऐसे नियम बताए हैं जिनके जरिए इंसान पावर के खेल को समझ सकता है। लेकिन याद रहे, ये किताब हमें अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं सिखाती, बल्कि ये दिखाती है कि पावर की दुनिया में चीजें असलियत में कैसे काम करती हैं। किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की शुरुआत एक गहरे और विचारशील सवाल के साथ होती है। पावर को समझना क्यों जरूरी है? इसे समझे बिना हम जिंदगी में हमेशा दूसरों के खेल का हिस्सा बने रहते हैं। हम उनके नियमों, उनकी चालों और उनकी रणनीतियों में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर हम पावर के नियमों को समझ लें, तो हालात को अपने काबू में कर सकते हैं। हम अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं, न कि किसी और के इशारों पर। लेखक रॉबर्ट ग्रीन और जू स्टेल्फस हमें इस किताब में पावर की उस दुनिया में ले जाते हैं जहां दिमाग, रणनीति और चालाकी मिलकर आपको ताकतवर बनाते हैं। ये किताब सिर्फ सत्ता या शासन की बात नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वो ऑफिस हो, रिश्ते हो या समाज, पावर कैसे काम करती है और आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। पावर की दुनिया में पहला सबक यही है कि अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखें। अगर आप अपने लक्ष्य, अपनी महत्वाकांक्षाएं या अपने अगले कदम को खुलकर सबके सामने रख देंगे, तो लोग आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं। वे आपकी कमजोरियों को ढूंढ लेंगे और आपके प्लान को नाकाम करने की कोशिश करेंगे। लेखक बताते हैं कि इतिहास के कई महान लोग, चाहे वे राजा हों, सेनापति हों या व्यापारी, अपने असली इरादों को हमेशा रहस्यमयी बनाकर रखते थे। उदाहरण के लिए, चीन के प्राचीन सम्राट अपने दरबार में अपनी योजनाओं को कभी पूरी तरह नहीं खोलते थे। वे अपने सलाहकारों को भी आधा अधूरा सच बताते थे, ताकि कोई उनके खिलाफ साजिश न रच सके। ये चुप्पी उनकी ताकत थी। ये रहस्यमयी रवैया उन्हें अप्रत्याशित बनाता था, और यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको हर वक्त डरते हुए या शक करते हुए जीना है। इसका मतलब है कि आपको सावधान रहना है। आपको यह समझना है कि लोग हमेशा वही नहीं होते जो वे दिखते हैं। लोग अपनी बातों और व्यवहार से आपको भटका सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को तभी सामने लाएं जब समय सही हो। लेखक कहते हैं कि पावर का खेल एक शतरंज की बिसात की तरह है। आपको अपनी चाल सोच समझकर चलनी होती है, और सामने वाले को कभी ये नहीं पता होना चाहिए कि आपकी अगली चाल क्या होगी। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि आपको कभी भी पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी ताकत, अपनी आजादी या अपने फैसले किसी और के हाथ में दे देते हैं, तो आप हमेशा उनके रहमो करम पर रहेंगे। लेखक एक ऐतिहासिक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक राजा अपने सलाहकार पर इतना निर्भर हो गया था कि वह सलाहकार ही असल में सत्ता चलाने लगा। आखिरकार उसी सलाहकार ने राजा को धोखा दिया और उसका तख्त छीन लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी ताकत को हमेशा अपने पास रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी ताकत और नियंत्रण हमेशा आपके हाथ में रहे। किताब हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों और समाज में व्यवहार करते समय हमें अपनी छवि को बहुत सोच समझकर बनाना चाहिए। अगर आप हर वक्त बहुत सीधे साधे या पूरी तरह ईमानदार रहेंगे, तो लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं। वे आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप अपनी छवि को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, यानी ये तय करते हैं कि लोग आपको कैसे देखें, तो आप उनकी नजरों में ताकतवर और गंभीर बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, किताब में यूरोप के एक शासक की कहानी है जो हमेशा अपने दरबार में थोड़ा रहस्यमयी और अप्रत्याशित व्यवहार करता था। वह कभी बहुत दोस्ताना बन जाता तो कभी सख्त। इससे लोग हमेशा उसके बारे में अनुमान लगाते रहते थे और यही उसकी ताकत थी। लोग उसे हल्के में नहीं ले सकते थे क्योंकि वे उसे पूरी तरह समझ ही नहीं पाते थे। लेखक यह भी बताते हैं कि पावर का खेल सिर्फ ताकत या पैसों से नहीं जीता जाता। ये दिमाग का खेल है। आपको दूसरों की भावनाओं को समझना होगा, उनकी कमजोरियों को पहचानना होगा और सही समय पर सही कदम उठाना होगा। उदाहरण के लिए, किताब में एक युद्ध नीतिज्ञ की कहानी है जो अपने दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरी, उसके अहंकार का इस्तेमाल करता है। उसने अपने दुश्मन को यह विश्वास दिलाया कि वह कमजोर है, और जब दुश्मन ने आत्मविश्वास में गलती की तो उसने उसे हरा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि पावर का खेल में धैर्य और रणनीति कितनी अहम है। आपको जल्दबाजी में फैसले लेने की जरूरत नहीं है। आपको इंतजार करना होगा, सही मौके की तलाश करनी होगी और फिर अपनी चाल चलनी होगी। पावर को हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी बड़ी चुनौती है। किताब में लेखक कई ऐसे उदाहरण देते हैं जहां लोग सफल तो हो गए, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ खो बैठे। एक कहानी में एक व्यापारी की बात है जो बहुत मेहनत से अमीर बन गया, लेकिन उसने अपनी सफलता को अपने सिर पर चढ़ने दिया। वह इतना घमंडी हो गया कि उसने अपने दोस्तों और सहयोगियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। आखिरकार वही लोग जिन्हें उसने छोटा समझा उसके खिलाफ हो गए और उसका कारोबार चौपट हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पावर को बनाए रखने के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। आपको अपनी छवि, अपने रिश्तों और अपनी रणनीति पर लगातार काम करना होगा। किताब हमें यह भी बताती है कि पावर का खेल सिर्फ नकारात्मक चालों या धोखे के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आप जिंदगी को कैसे देखते हैं और उसका सामना कैसे करते हैं। लेखक कहते हैं कि पावर का मतलब सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि खुद को नियंत्रित करना भी है। अगर आप अपनी भावनाओं, अपनी कमजोरियों और अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सकते, तो आप कभी ताकतवर नहीं बन सकते। उदाहरण के लिए, किताब में एक ऐसे शासक की कहानी है जो बहुत भावुक था। वो अपने गुस्से और प्यार को नियंत्रित नहीं कर पाता था। इस वजह से उसके दुश्मन उसकी भावनाओं का फायदा उठाते थे और उसे बार बार कमजोर करते थे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि पावर का पहला नियम है खुद पर काबू। अगर आप अपने दिमाग और दिल को संतुलित रख सकते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में मजबूत रह सकते हैं। एक और दिलचस्प बात जो किताब बताती है, वो ये है कि आपको हमेशा अपने आसपास के लोगों को समझने की जरूरत है। लोग क्या चाहते हैं, उनकी कमजोरियां क्या है, उनकी ताकत क्या है। अगर आप ये समझ लेते हैं, तो आप उनके साथ अपने रिश्ते को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किताब में एक व्यापारी की कहानी है जो अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए उसकी लालच का फायदा उठाता है। उसने अपने प्रतिद्वंदी को एक ऐसा सौदा पेश किया जो बाहर से बहुत लुभावना लगता था, लेकिन असल में वो एक जाल था। जब प्रतिद्वंदी उस सौदे में फंस गया, तो व्यापारी ने उसे आसानी से हरा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि पावर का खेल में आपको सिर्फ अपनी चालें ही नहीं, बल्कि सामने वाले की सोच को भी समझना होता है। किताब में यह भी बताया गया है कि आपको हमेशा लंबे समय के लिए सोचना चाहिए। कई बार लोग छोटी मोटी जीत के चक्कर में अपनी बड़ी रणनीति को भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि पावर का खेल एक लंबी दौड़ है। आपको हर कदम पर यह सोचना होगा कि आपका यह फैसला आपको भविष्य में कहां ले जाएगा। उदाहरण के लिए, किताब में एक राजा की कहानी है जो अपने दुश्मन को तुरंत मारने की बजाय उसे जेल में डाल देता है। वह जानता था कि अगर वह उसे मार देगा तो लोग उसे क्रूर समझेंगे और उसके खिलाफ हो जाएंगे।
लेकिन उसे जेल में डालकर उसने अपनी सत्ता को और मजबूत किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि पावर का खेल में आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। इस किताब का एक और खास पहलू यह है कि यह हमें इतिहास से सीखने की सलाह देती है। लेखक हर नियम को समझाने के लिए इतिहास की कहानियां इस्तेमाल करते हैं। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि पावर के नियम हमेशा से मौजूद रहे हैं, चाहे वह प्राचीन चीन के सम्राट हो, यूरोप के शासक हो या आधुनिक दुनिया के व्यापारी। हर कोई इन नियमों का इस्तेमाल करता रहा है। इन कहानियों से हमें यह समझ आता है कि जो लोग इन नियमों को समझते हैं और उनका सही इस्तेमाल करते हैं, वे हमेशा आगे रहते हैं, और जो लोग इन्हें नजरअंदाज करते हैं, वे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पावर का खेल सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है। यह आपके लिए यह समझने के बारे में है कि दुनिया असल में कैसे काम करती है। यह आपको सिखाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, वे क्या चाहते हैं, और आप उनके साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि पावर का मतलब हमेशा नकारात्मक होना नहीं है। आप इन नियमों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लीडर हैं, तो आप इन नियमों का इस्तेमाल अपनी टीम को प्रेरित करने, उन्हें एकजुट करने और उनके लिए बेहतर मौके बनाने के लिए कर सकते हैं। किताब का अंत इस बात पर होता है कि पावर एक ऐसा हथियार है जिसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके खिलाफ भी जा सकता है। लेखक कहते हैं कि पावर का असली मकसद है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, अपने लक्ष्यों को हासिल करना और दूसरों के साथ एक संतुलित रिश्ता बनाना। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि हमें हमेशा चालाकी करनी चाहिए या दूसरों को धोखा देना चाहिए। ये हमें बस ये समझाती है कि जिंदगी एक जटिल खेल है, और अगर आप इस खेल को समझ लेते हैं, तो आप इसमें न सिर्फ जीवित रह सकते हैं, बल्कि जीत भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दी 48 लॉज ऑफ पावर की समरी। ये किताब हमें सिखाती है कि पावर जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसे समझना बेहद जरूरी है। अगर हम इन नियमों को समझ लें और सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो न सिर्फ हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुक स्टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।